नमस्कार प्रिय बच्चों, हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न अभ्यास के क्रम में हम प्रारंभ के प्रश्न कर चुके हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न भी हमारे पूर्ण हो गए और उसके पश्चात हमने व्याकरण भाग प्रारंभ किया। व्याकरण भाग में हम भाषा की बात के अंतर्गत हमने समानता और तुलना वाले जो प्रश्न थे, जिनके माध्यम से हमने ये देखा कि सा से सी का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से समानता और तुलना के लिए किया जा सकता है। तो हमने 3 प्रश्न पूर्ण कर लिए थे। आज हम चतुर्थ प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न आप सभी को पता है, विशेषण से जुड़ा हुआ था। और अब चतुर्थ प्रश्न जो है वो द्वंद्व समास से संबंधित है या द्वंद्व समास का ही है। देखिए, समास क्या होते हैं? समास क्या है? शब्द युग्म है ना। तो एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। लोप मतलब लुप्त हो जाना। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, इसका अर्थ है राजा और रानी। तो और शब्द यहाँ पे हट गया है और इसकी जगह हमने योजक चिन्ह लगा दिया है। तो पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोज करके वर्णमाला क्रम मतलब शब्दकोश शैली में हमें लिखना है। तो ये हम पाठ को जब पढ़ते जाएंगे तभी हम अपनी पेंसिल से जो है उन शब्दों को अधोरेखांकित कर लेंगे और यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे। जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगी, तो छोटी और बड़ी और शब्द का लोप हो गया है। भाव भंगी, भाव या भंगी। माँ बाप, माँ और बाप। तो ये क्या है बेटा? द्वंद्व समास के उदाहरण है ना, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों समान महत्व के होते हैं। तो ऐसे ही और उदाहरण भी हम पाठ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, 5वां प्रश्न है आपका। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएं। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी का दीन, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आप ऐसे शब्द आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। जैसे कि रात है, तो हम रात, देखिए रात है तो हम उसका उल्टा कर देंगे तार। जाता मतलब ताजा, भला मतलब लाभ, राही मतलब हीरा, उल्टा करने से नौका बन जाएगा वन। ऐसे ही नमी मीन मतलब मछली, नशा शान, लाल लला। ठीक है, तो ऐसे इनको उल्टा करके लिखने से भी सार्थक शब्द बन जाते हैं। अब देखिए 6ठा प्रश्न। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप हमें लिखने हैं। ये जो नदियों के नाम दिए गए हैं, इनके अन्य और किस नाम से इनको जानते हैं, ये हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, सतलुज ये हो गया शतद्रुम। दूसरा, रोपड़ को कहा जाता था रूपपुर। ऐसे ही झेलम, झेलम वितस्ता, झेलम का दूसरा नाम है वितस्ता। पता है झेलम नदी कहाँ बहती है? बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर। चिनाब को कहा जाता था, चिनाब मतलब पिपासा। अजमेर को, जिसे आज हम बोलते हैं अजमेर, उसको अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही बनारस को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, उनके ख्याल में 7वां प्रश्न। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में 3-3 उदाहरण सोचिए और उस दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। देखिए, हम इसको आराम से कर सकते हैं। वाक्य विश्लेषण,
बापू को कौन नहीं जानता, मतलब हर कोई बापू को जानता है। उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। फिर वह शायद ही तुम्हें देख सके, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। वे लोग शायद ही उधर खेलें, वे लोग शायद इधर न खेलें। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।